क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसमें जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा है, इसका नाम है द्विघात समीकरण। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए जनरल इसको हम सामान्य समीकरण जो द्विघात समीकरण का होता है, सामान्य समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमेशा जब जब भी द्विघात समीकरण का आएगा तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें ए की वैल्यू 0 पे नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे ही ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण एक रैखिक समीकरण बदल जाएगा, रैखिक समीकरण बदल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आता है चूंकि ये द्विघात समीकरण है, तो जब भी जितने ऑर्डर का हमारा समीकरण होता है उसमें उतना ही हम एक्स का मान डिफाइन करते हैं, एक्स का मान निकलता है। जैसे ये द्विघात समीकरण 2 है तो इसमें एक्स का मान हमारा 2 निकल के आएगा, 2x का मान निकल के आएगा। अब आता है इसमें आता है अगर द्विघात समीकरण दिया है तो इसमें मूलों का योगफल आता है, तो मूलों का योगफल हम मान लेते हैं कि क्या अल्फा और बीटा इसके मूल है, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल जो होता है माइनस बी बाई ए। उसके बाद आता है मूलों का गुणनफल, इसको लिखते हैं अल्फा बीटा, और इसका मान जो होता है ये सी बाई ए होता है। इसके बाद मूलों का योगफल देता है और मूलों का गुणनफल देता है हमसे द्विघात समीकरण पूछता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण बनाते कैसे, द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, ये हम मूलों का समीकरण निकाल देंगे जब हमको ये पता रहेगा। इसके बाद से इसमें एक नियम और यूज किया जाता है कि सिद्धाचार्य, जैसे कुछ ऐसे द्विघात समीकरण होता है जिसके हम आसानी से गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, उसमें हम सिद्धाचार्य का नियम निकालते हैं। सिद्धाचार्य का नियम क्या होता है, सिद्धाचार्य नियम, वहां से हम आसानी से द्विघात समीकरण के मूलों का यानी एक्स का मान को हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही हमारा क्या होता है, सिद्धाचार्य का नियम कहलाता है, सिद्धाचार्य का नियम कहलाता है। अब इसका जो भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। इन्हीं सारे फार्मूला यूज करते हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद।